स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन क्लासेस। आज का सवाल है वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो प्रश्नावली 1 का डी है। 1 के डी का प्रश्न है। 1 के डी का पहले प्रश्न का वीडियो आगे बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है। और आज का जो सॉल्यूशन होगा, इस वीडियो का जो सॉल्यूशन होगा यह है निम्नलिखित को यदि संभव हो। यह सब 5 पद दिए गए हैं। इसको संभव है कि P/2n और 5m के रूप में बदलने के लिए अगर संभव हो तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा संख्या है जो कि इस रूप में बदला जा सकता है और कौन संख्या है जो इस रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और अगर अंत में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करेंगे। तो पहले प्रश्न क्या है कि 0.0875 यानी 875 है और इसको इस रूप में बदलना है। जब इसको इस रूप में बदलना है तो सबसे पहले हमको P और Q के रूप में लाना है। सबसे पहला काम क्या है कि P और Q के रूप में लाना है। तो P और Q के रूप में लाने के लिए दशमलव को हमको भिन्न के रूप में करना है। दशमलव को भिन्न के रूप में करते हैं तो क्या करेंगे, तो जान रहे हैं कि दशमलव का क्या होता है। इस अंक को पहले लिख लेना है और अंक के इस पार अगर दशमलव है, 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो क्या देखेंगे, इसको लिखना है 8, 7 और 5। ऊपर के अंक को लिख दिए। अब दशमलव के लिए तो रूल जान ही रहे हैं कि दशमलव के लिए 1 होता है। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं, इस पर क्या होगा तो 4 0 होगा। 4 0 देते हैं। अगर देखते हैं कि यह दोनों अंक में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका क्या करेंगे, मौसों निकाल करके उसको छोटा कर देंगे। तो छोटा करने पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इस संख्या का 875 का और यह 10,000 का, इस दोनों का जो है मौसों क्या आता है, 125 है। क्या है, 125। यानी 125 से यह दोनों संख्या जो है सिंपल हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसको क्या करेंगे, कटा देंगे 125 से। 125 से कटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा। और नीचे क्या आता है, तो नीचे आएगा 80। यानी इसको सिंपल के रूप में आया तो 7 बाई क्या आ गया, 80 आ गया। अब हमको P के जगह पर तो 7 आ गया, लेकिन Q का रूप आता है इस रूप में करने के लिए, 2 और 5 के रूप में करने के लिए। तो 80 का 2 और 5 के रूप में अगर करते हैं क्या आएगा, 7 को तो 7 लिखना है और 80 का क्या लिख सकते हैं, 80 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का अर्थ हो गया 16 और फिर गुना क्या आएगा 5। तो 5 पर नहीं कुछ तो 1 पावर लिखा नहीं जाता है, लेकिन m कह रहा है, m के लिए हमको क्या आ गया, 1 आ गया। m के लिए क्या आया, 1 आया। और n के पोजीशन क्या है तो 4 है और 2 के इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इस पहले प्रश्न का इस रूप में लिखने के लिए क्या आया, इतना आया, जो क्या है P के जगह पर 7, 2 तो है, n का काम कर रहा है क्या 4 और m के पोजीशन पर क्या है 1 है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसका सीधा सा रूल है कि जो अंक है इस डिजिट को लिख दीजिए। इस डिजिट को लिखते हैं तो 105 P के रूप में आ गया ये। अब इसका जो डेसिमल है इसके लिए 1 आता है और 3 अंक है तो 3 0 आएगा। अब इसमें इसका फिर मौसों निकालना है, 105 और 1000। 105 और 1000 का मौसों देखते हैं, अगर होता है तो इसको करेंगे। 105 और 1000 का अगर मौसों निकालते हैं क्या आता है तो 5 आता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21 और इसको डिवाइड करेंगे तो
200, यानी इसका दूसरा रूप आता है 21/200। 21/200। अब P का पोजीशन तो 21 आता है, लेकिन इसको पोजीशन में बदलने के लिए 200 को फिर लिखना पड़ेगा। तो 200 को लिखने के लिए क्या है, ये 200 को लिख सकते हैं 21, और इसका ऐसे भी खंडन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 200 है, इसको 2 और 5 से देखना है। पहले देखना हमको 2 या 5 से। तो 5 से देखते हैं, तो 5 से आएगा, क्या आएगा, तो 4 40 आता है। फिर 5 से देखते हैं, 5 से देखेंगे तो क्या आएगा, 8 आ गया। इसके बाद 2 से निकालिए, 4 आया। फिर 2 से निकालिए, 4 आया। यानी इसका क्या है, इसका दूसरा रूप हो सकता है 2 पर पावर क्या हुआ है, तो 1 2 3, तो आ गया यहाँ 3। 5 कितना है, तो 2 है ना, 2 इस रूप में आ गया। n की जगह पर 3 आया और 5m की जगह पर 2 आया। और p का पोजीशन क्या है, तो 21 है। तो यह भी संभव है, यह भी संभव है। तीसरा देखते हैं यह संभव है कि नहीं है। इसमें देखते हैं कि एक क्या है, यहाँ पर यह प्रश्न जो है 5 नंबर का, यह प्रश्न को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इस प्रश्न में क्या आता है, ये दोनों तो सिंपल है, ये दोनों तो एक ही तरह का है। यह दशमलव के पहले पूर्ण अंक है, इसमें दशमलव के पहले पूर्ण अंक नहीं है, अंतर यही है। इसको देखते हैं पहले, इसके बाद अंतिम प्रश्न पर आएंगे। और इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। इस प्रश्न को, इसको करने के लिए इसको क्या करते हैं, 23 लिख देते हैं टोटल अंक को, 3408। डेसिमल का क्या आएगा, तो 1 आएगा। इसके बाद कितना है, तो 1 2 3 4, तो 40 आएगा, 40। अब इस अंक का और इस अंक का ऐसे आप बारी बारी से कटा करके ही छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। सबसे जो सरलतम रूप है वह कर सकते हैं, या फिर इस दोनों का मौसों निकालने का। 2 ही तरीका है। एक बार में अगर कटाना है तो मौसों निकालिए, अलग अलग छोटा छोटा अंक से कटाना है, अलग अलग छोटा करके सबसे न्यूनतम जो इसका रूप होगा उस रूप में लाना है। उस रूप में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इस दोनों का, इसका और इसका दोनों का क्या आएगा, इस दोनों के लिए मौसों क्या आता है, तो 16 आता है। इस दोनों का मौसों क्या आएगा, 16 आएगा। ऐसे आप छोटा छोटा करके भी कटा करके इसको देख सकते हैं। जैसे विभाजकता का जो रूल है, यह 8 है, यह 8 है। इसके अंत में तो 8 से कटेगा। क्या है, अगर 8 से कटने का क्या रूल है, अगर 3 डिजिट अगर है और वह 8 से विभाजित होता है, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो 3 डिजिट में क्या है, 408। 408 से 8 से कटता है, पूरा संख्या 8 से कटेगा। दूसरा क्या है, 3 डिजिट पर अगर 0 रहे तो वह भी संख्या 8 से कटता है। यह विभाजकता का रूल्स के अनुसार से यह क्या है, इसको क्रॉस करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको 16 से क्रॉस करेंगे, क्या आता है, तो आएगा 1 4 5 8 8। और इसको कटाते हैं, इसका क्या आएगा, 625। अब P का पोजीशन तो यह आ गया। अब इससे यह सरलतम नहीं होगा, इससे यह छोटा नहीं हो सकता है। तो यही जब जिससे छोटा नहीं हो सकता है, तब जो ऊपर अंश में बचता है वह P हो गया। और इसका रूप इस रूप में करेंगे, इसका रूप को करेंगे, क्या आएगा, तो इसको तो यही लिखना है। और इसका अगर करते हैं, क्या आएगा, 625। 5 से आएगा, इसका 5 से आएगा, क्या आएगा, 125। फिर 5 से क्या आएगा, तो 25। फिर 5 से तो 5 आ गया। यानी 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही आता है। क्या आता है, सिर्फ 5 आता है। और m का पोजीशन क्या है, तो 4 है। और 2 के रूप में भी करता है। तो 2 के लिए हम सीख सकते हैं 2 पर पावर 0।
2 पर पावर 0 यानी n का पोजीशन 0 है, n का पोजीशन 0 है और m का पोजीशन क्या है तो 4 है और p के लिए क्या है यह डिजिट है। इसी प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इस प्रश्न पर आते हैं, डायरेक्ट इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो इसके लिए देखते हैं 5 नंबर का डायरेक्ट। इस प्रश्न को आप इस तरीक़ा से हल कर सकते हैं। इसको हल करने में थोड़ा सा वीडियो लंबा बनने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ। यह प्रश्न है 6 6 6 6 यानी कि 6 6 चलते जा रहा है। ऐसे ऐसे के अर्थ होता है यह रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है। यह कैसा है तो रिपीटेशन वर्ड है, यह रिपीट होते रहेगा, रिपीट चलते रहेगा। तो ऐसे अंक का अगर हम भिन्न के रूप में लाते हैं, ऐसे अंक को भिन्न के रूप में लाने के लिए यह क्या है अशांत तो है ही, अशांत है लेकिन अशांत आवर्ती है। अशांत क्या है आवर्ती है और अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार जो होता है इस रूप में नहीं होता है, इस रूप में नहीं होता है। अशांत का जो आवर्ती है इसका इस रूप में नहीं होगा, पी क्यू के रूप में उसको हम नहीं ला सकते हैं। पी क्यू के लगने के बाद इस रूप में नहीं आएगा। कोई भी अशांत आवर्ती है इसको हम इस रूप में नहीं आ सकता है, इसलिए यह अशांत है और आवर्ती है। पी क्यू में इसको लाने के लिए इस पर क्या है आवर्त आ जाता है, इसको क्या कहेंगे ऐसे आ सकता है, आवर्त आ जाएगा। लेकिन यह 2 पर पावर और 5 के पावर के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बटे में 9 आएगा और 9 5 के गुणनखंड में नहीं आता है। इसलिए देखना कि इस तरह के अंक अगर है, इस तरह का अंक अगर बार बार मिलते जा रहा है तो सीधा कह देना कि यह रूप जो है इस रूप में नहीं आएगा, शांत के रूप में नहीं आता है। धन्यवाद।